from the fixed point remains constant. Yes, एक सर्कल ये पाथ है और लोकस है किसी पॉइंट का, इस पर मान ये पॉइंट है, ये मूव कर रहा है, इस तरह मूव कर रहा है कि फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ओ लेफ्ट में, इससे इसकी डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है, ये मूव करता है। ये पॉइंट पी ले लेते हैं, पी पॉइंट इज मूविंग इन सच ए मैनर दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट लेंथ है इसको हम कहते हैं रेडियस, आर से मूव कर देते हैं। लिखिए a circle is a locus or path of its point which moves in such a manner that its distance from a fixed point remains constant। ठीक है, ये इसका लोकस होता है किसी पॉइंट का जो इस तरह मूव करता है कि उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट हमेशा कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट लेंथ होती है। द फिक्स्ड पॉइंट is the center of the circle, is the center of the circle, is the center, is known as center of the circle, while the fixed length or the constant length, is the radius, of the circle, is known as radius of the circle। इसको हम रेडियस कह देते हैं। ठीक है, रेडियस और सेंटर, इसके बारे में आपको बात करा। तो सर्कल पाथ और लोकस होता है किसी पॉइंट का जो इस तरह मूव करता है कि उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये सर्कल व्हाट इज ए सर्कल, ये हमने डिफाइन किया। अब आते हैं सर्कल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है कॉर्ड क्या होती है। किसी सर्कल के अंदर ये सेंटर है, ये कॉर्ड, दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को कॉर्ड कह देते हैं। ठीक है, ये कॉर्ड हो गई, दूसरी कॉर्ड कोई ये हो सकती है, इसको हम सीडी कह देते हैं। इफ ये ए पॉइंट कॉर्ड को डिफाइन करते हैं। इफ टू पॉइंट्स lying on the circumference, ये जो सराउंडिंग वो है लेंथ, इसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। पेरीमीटर की जगह क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। ऑन द सर्कमफेरेंस if two points lying on the circumference are joined to each other by a straight line, that straight line is known as a chord. Then that line, that joining line is a chord of the सर्कल। हमेशा कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, नीचे का पार्ट ऊपर का पार्ट। तो अ कॉर्ड डिवाइड्स द होल सर्कल इनटू टू पार्ट्स।
अब दोनों में से या तो दोनों पार्ट्स इक्वल हो सकते हैं जब डायमीटर इक्विवेलेंट हो कॉर्ड, तो ये दोनों सेमी सर्कल्स हो जाते हैं. डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. ठीक है, इस डायमीटर ये आता है जब सेंटर से पास होती है डायमीटर ये कॉर्ड, तो वो डायमीटर कहलाती है. ठीक है, ये हमने लिखा यहाँ पर. तो सेकंड डायमीटर है if the chord pass through the center, pass through the center of the curve, center of the circle, center of the circle, then it is known as diameter. It is a diameter, or it is known as a diameter. Okay, so diameter is the longest chord. Is the longest chord. Is the longest chord of a circle. ठीक है जी, इसकी लेंथ कितनी होगी? ट्वाइस आर के बराबर हो जाती है. ओके, एंड इट्स लेंथ इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस, एंड इट्स लेंथ विल बी 2 times of twice of the radius. Twice of the radius. हम डायमीटर जो डी होता है उसकी वैल्यू ट्वाइस आर के बराबर हो जाती है लेंथ ऑफ द. सो ये डायमीटर हो जाता है. वी पॉइंट डायमीटर हो गया. टेंजेंट क्या होता है? सी पॉइंट इज टेंजेंट इफ टेंजेंट क्या होता है? इफ ए स्ट्रेट लाइन, if a straight line touches the circle externally at a single point, then that straight line is known as tangent, and the point of contact is known as and touching point, and the touching point is known as a point of contact, is known as a point of contact, तो उसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोल देते हैं. ठीक है, चलिए सब ये होगा डायमीटर और कॉर्ड के बारे में. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी होगा, टेंजेंट हो गई. जैसे ये सर्कल था, इसको हम एक पॉइंट पर टच करते हुए स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं. ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया. मान लेते हैं ये सी है, ए बी लाइन थी को जो इस सर्कल को ये ओ सेंटर है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर टच करती है. ठीक है, एक पॉइंट पर टच करती है. ये इसको स्ट्रेट लाइन को जो कि एक पॉइंट पर टच करती है सर्कल को, उसको कहते हैं टेंजेंट. टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन विच टचेस द सर्कल एट ए सिंगल पॉइंट. इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. यहाँ सी पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. अच्छा जी, नेक्स्ट आता है सेकेंड. क्या होती है? डी पॉइंट. व्हाट इज सेकेंड? देखिए, ये तो हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, पर यहाँ से हमने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी. ये
एक लाइन जैसे कॉर्ड को ही आगे बढ़ा दिया, एक्शनल पॉइंट मान लेते हैं पी पॉइंट था, या आप इसको लेट मी टेक ओ पी क्यू, दूसरी कोई और भी सेकेंड, तो सेकेंड क्या होती है, सेकेंड लाइन इज ए chord is touching the circle at 2 points but it goes outside also. If a straight line touches the circle O, P, Q, R and S, ये पॉइंट ये टेंजेंट लाइन होगी, टेंजेंट लाइन हमेशा एक पॉइंट पर टच करती है सर्कल, ठीक है। तो ये टेंजेंट टू द सर्कल हो, सी पर टच कर रही है, इस पॉइंट को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम इसको अब यहाँ बी पर नहीं बढ़ाते, ये टेंजेंट लाइन है, सी पर टच करती है। सेकेंड क्या होगी, इट इज ए chord which goes out of the circle also, out of the circle also. While chord touches the circle only at 2 points, it also touches the circle at 2 points. इसे R और S पे टच करती है, लेकिन ये बाहर भी जाता है इसी एक्शन पॉइंट से। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करती है, तो सेकेंड बोलते हैं। सेकेंड, इट इज ए chord which goes out of the circle also. That means if a straight line, if a straight line cut the circle at 2 points, cut the circle at 2 points, from an action point, from a straight line from an action point is calculated. A straight line from an action point cuts the circle at 2 points. A straight line from an external point, कह सकते हैं आप, from an external point cuts the circle at 2 points, okay, is known as secant. Is known as a secant of a circle, a secant to the circle. अब इसकी वैल्यू क्या होती है वो नहीं देखते, इसकी जो वैल्यू होती है सेकेंड की वो ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे ये सी पॉइंट था, ये आर है और ये यहाँ पर इन सेकेंड ये टी पॉइंट दे देता है सेकेंड में, ओके। ओ आर इंटू ओ एस इक्वल टू ओ पी इंटू ओ क्यू, ये होता है। दूसरा ये भी है कि ओ सी स्क्वायर, टेंजेंट लाइन अगर दी हुई है तो ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी इंटू ओ क्यू इक्वल टू ओ आर इंटू ओ एस, ये भी होता है। ओ सी स्क्वायर टेंजेंट का स्क्वायर, टेंजेंट लाइन है, ओ सी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट सी पॉइंट, देन ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ पी इंटू ओ क्यू, ओ आर इक्वल टू ओ आर इंटू ओ एस, सॉरी फ्रेंड्स, ये सेंटर अलग, ये फैक्ट्स भी होता है, ठीक है। सेकेंड के बारे में, सेकेंड का मल्टीप्लिकेशन ओ पी इंटू ओ क्यू इक्वल टू ओ आर इंटू ओ एस, ओ सी स्क्वायर टेंजेंट लाइन है अगर तो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू दिस, ये भी होता है। चलिए सर, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये सेकेंड हो गया, बी पॉइंट होगा सेकेंड के बारे में। अब आते हैं ई पॉइंट। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स क्या होते हैं, देखिए ई पॉइंट, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स,
इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। देखिए अगर सर्कल्स आपको कट करते हैं इस तरह से, तो इनका जो रेडियस का सेंटर्स है और रेडियस है उसको हमने ज्वाइन किया। मान लेते हैं इसकी रेडियस, ये जो सेंटर ओ है इसका ओ डैश है और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सॉरी ये परपेंडिकुलर इस तरह है। तो ये परपेंडिकुलर क्या करता है, ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और करते हैं मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल है। ये डिस्टेंस, ये जो आर और आर है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस आप कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स, लेंथ ऑफ द टू और डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स बाइसेक्ट the intersecting the line which is passing through the intersecting points of the two circles is perpendicular to the line joining the centers. Basically, if two circles intersect each other, then अब इसको O डैश माना, ये P क्यों मान लेते हैं, ये R हो गया। Then a line joining the two intersecting points is perpendicular or bisect the center, okay, is perpendicular to the line joining the centers, or distance between the centers are to the line joining the centers, ऐसे कह सकते हैं joining the centers। ये one condition है, centers of the two circles, ये बात हो सकती है। मतलब PQ is perpendicular to O dash, ओके। ये एक कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स ऐसे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। और क्या इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हो सकते हैं, अगर इंटरनली कट करते हैं एक सर्कल दूसरे सर्कल को, तो इनके बीच का जो रेडियस का डिफरेंस है, जैसे ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये सेंटर हुआ, इसका रेडियस ये हुआ और ये कॉमन टेंजेंट हो गया। देन द डिस्टेंस बिटवीन द डिफरेंस ऑफ द टू रेडियाई इज इक्वल टू, ओके, इफ द सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द सेंटर्स लाइज बिटवीन ऑन ए स्ट्रेट लाइन विच इज विद R2 माइनस R1, दोनों का डिफरेंस है सेंटर्स का। इसका सेंटर R2 मान लो रेडियस होगी, ये R1 है, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस R2 माइनस R1 होती है। तो आप ये कह सकते हैं, इफ सेकेंड पॉइंट है, इफ टू सर्कल्स कट ईच अदर और टचेज ईच अदर internally, cut each other or touch each other internally, then the distance between their centers, then distance between their centers is R1 माइनस R2 और R2 माइनस, अगर हम इसको R1 लेते हैं, ये R2 है, तो दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, O पॉइंट होगी, O डैश इज R1 माइनस R2, ये R2 है, ये R1 है, ये डिस्टेंस R1 माइनस R2, डिफरेंस देन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू R1 माइनस R2।
द डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज दिस। और दोनों सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन पर लाइन तो करेंगे ही, लेकिन उनके बीच की डिस्टेंस ये R1 माइनस R2 हो जाती है। अच्छा, अगर दोनों एक्सटर्नली टच करते हैं तो दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस दोनों की रेडियस का सम के बराबर होता है, रेडियाई के सम के बराबर। जैसे इफ अ सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, जब दोनों के बीच के सेंटर्स की डिस्टेंस R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगी। ये O डैश और ये कॉमन टेंजेंट होगी। ठीक है, देयर इज ओनली वन कॉमन टेंजेंट, यहाँ भी वन कॉमन टेंजेंट है। ये इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हो गए, दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो हमने ऊपर लिखते हैं, चलिए यहाँ इसको मिटा देते हैं। एक टू सर्कल्स touch each other externally, then the distance between the centers between their centers is equal to R1 plus R2 sum of their radii. Getting sum of their radii. Sum of their radii, ये डिस्टेंस हो जाती है। ये हो गया आपका एक्सटर्नल, इफ दे आर इंटरसेक्टिंग, और देयर इज वन कॉमन टेंजेंट हो जाती है, ये टेंजेंट होगी। देयर इज वन कॉमन टेंजेंट होगी भाई, कॉमन टेंजेंट होती है एक ओनली, देयर इज ओनली सिंगल कॉमन टेंजेंट। यहाँ कॉमन टेंजेंट नहीं थी अभी। अब आते हैं दूसरी बात पर। ये हुआ कुछ इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। अगर सॉरी, अभी हमने थोड़ा जल्दी कर दिया। अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे थे, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस ये हो गई, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस ये R1 और ये R2, लेकिन इसमें दो कॉमन टेंजेंट और भी आ जाते। एक कॉमन टेंजेंट ये था और ये दो कॉमन टेंजेंट, इन्हें डायरेक्ट टेंजेंट कहते हैं, और ये ट्रांसवर्सल टेंजेंट होता है। तो आप इसके नाम लिख दीजिए, AB CD, ये EF हो गया मान लीजिए। देन if two, this is E point only, और E intersecting circles, ये उसमें अधूरा काम रहेगा। If two circles touch each other externally, then the common tangents are three. Common tangents are three. Common tangents three कौन कौन से होंगे भाई? AB and CD are direct common tangent, कहलाते हैं। एंड EF, ये O पॉइंट यहाँ कुछ ले लेते हैं, EF G पॉइंट ले लिए, EGF कह दीजिए, और EGF is a transversal common tangent। ये भी कॉमन टेंजेंट है, लेकिन हम उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। ट्रांसवर्सल डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट नहीं है, दोनों को ट्रांसवर्स करता है। ठीक है, यहाँ ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहलाते हैं। तो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट EGF हो, EGF, ये तीन टेंजेंट होते हैं इसके अंदर।
common tangents are three. One is transversal and other two are direct common tangents. The condition और होती है if the two circles are not intersecting each other. ऐसा भी होता है, क्या है, if two circles do not touch each other, then there are four common tangents. Which are formed. जैसे ये सर्कल, दूसरा मान लेते हैं ये सर्कल हो गया जी, तो एक तो टेंजेंट ये, दूसरा टेंजेंट ये वाला हुआ, ये डायरेक्ट टेंजेंट हुआ, ये भी डायरेक्ट टेंजेंट हुआ, तो ये दो डायरेक्ट टेंजेंट हो गए, ये दो ट्रांसवर्सल टेंजेंट हो गए। मान लेते हैं इसका सेंटर O, ये O डैश, ये O, और ये अगर सेंटर्स को ज्वाइन करें, ये सेंटर्स को आपने ज्वाइन किया, ये रेडियस R1 है, ये R2 है, ठीक है। तो ये EF, AB, ओके, और ये C एंड ये D, ये दोनों अलग अलग पॉइंट है, ये B है, यहाँ पे CD पॉइंट है, ये E पॉइंट हो, ये हमने मान लिया, चलिए FG और ये H पॉइंट। तो डायरेक्ट टेंजेंट से कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये दो इनडायरेक्ट, इसे इनडायरेक्ट में कहते हैं, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट होते हैं। चलिए इनकी लेंथ क्या होती है, देखिए, देन देयर आर फोर कॉमन टेंजेंट्स, टू आर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, टू आर डायरेक्ट common tangents. Second, other two are transversal. They are known as transversal common tangents. Transversal common tangents बोलते हैं इनको, common tangents। ये दोनों डायरेक्ट common tangents कहलाते हैं, ये वाले ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट्स कहलाते हैं। इनकी लेंथ क्या होती है, देखिए लेंथ क्या है इसकी, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये लेंथ ऑफ ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, here length of a direct common tangent is equal to, ये क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट वाली बात करें, माइनस R1 minus R2 whole square, difference between their radius, रेडियस का डिफरेंस का होल स्क्वायर। पहले लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ये डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ये होगी डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ। अब आती है ट्रांसवर्सल टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, and length of a transversal common tangent
transversal common tangent is equal to square root of, अगेन ये भी वही है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का होल स्क्वायर माइनस r1 प्लस r ट्राइकोन डिस्टेंस होल स्क्वायर। यहाँ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स का होल स्क्वायर करते हैं, डिस्टेंस दोनों के बीच की सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस आ रही है वो होल स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। ये ट्रांसवर्सल लेंथ, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है, ठीक है जी, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ हो जाती है। ओके, तो अब हमने ये बात देखी, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ हो जाती है। ओके, अब एक बात, सर्कल में क्या क्या था, अब इसमें सर्कल में अगर आप टेंजेंट भी ड्रॉ करते हैं और अगर कोई सर्कल है, ये कोई टेंजेंट लाइन है इसकी, मान लो ये T पॉइंट है, टचिंग पॉइंट PQ, ये टेंजेंट लाइन थी, ठीक है। एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड सेंटर तो यहाँ पर था, कॉर्ड ये थी और टेंजेंट लाइन ये जाती है, टेंजेंट लाइन हो जाती है, ठीक है जी। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये दोनों रेडाई हो गए, परपेंडिकुलर हमेशा ये बाइसेक्ट कर देता है, ये मिड पॉइंट होगा इसका, इसे मिड पॉइंट बना लेते हैं। AB कोई कॉर्ड थी, इसका ये मिड पॉइंट C है, वो सेंटर है, तो OC is perpendicular to AB, okay, and AC is equal to BC, क्योंकि C मिड पॉइंट होगा, अब perpendicular from the center to the chord bisect the chord, perpendicular from the center to the chord bisect the chord, AC की लेंथ BC के बराबर होगी। टेंजेंट सेंटर से अगर टेंजेंट को मिला दिया तो वो भी परपेंडिकुलर होता है, जैसे ये सेंटर को यहाँ मिला दिया, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ओके। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ पॉइंट, ये भी होता है। रेडियस इज perpendicular to the tangent at the point of contact, at the point